उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में चर्चित आदिला रहमान हत्याकांड में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। इंस्टाग्राम पर शुरू हुई दोस्ती, कथित निकाह और लिव इन रिलेशनशिप का यह रिश्ता आखिरकार एक सनसनीखेज हत्या में बदल गया। अब पुलिस मुख्य आरोपी गुलफाम को कस्टडी रिमांड पर लेकर पूरे मामले की परतें खोलने की तैयारी में है। पुलिस के मुताबिक पीतल कारोबारी की बेटी और लॉ की छात्रा आदिला रहमान 25 जून को परीक्षा देने प्रयागराज गई थीं। 29 जून को दिल्ली पहुंचने के बाद वह अचानक लापता हो गईं। काफी तलाश के बाद परिजनों ने 17 जुलाई को गुमशुदगी और अपहरण का मामला दर्ज कराया। जांच के दौरान आदिला के कमरे से शादी का जोड़ा और कथित निकाह से जुड़े दस्तावेज मिले, जिनमें मुरादाबाद निवासी गुलफाम का नाम सामने आया। इसके बाद पुलिस की जांच का पूरा फोकस उसी पर केंद्रित हो गया। पुलिस जांच में सामने आया कि आदिला और गुलफाम की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। दोनों की दोस्ती प्यार में बदली और बाद में दोनों ने कथित तौर पर अजमेर में निकाह किया। इसके बाद वे नोएडा में किराए के फ्लैट में साथ रहने लगे। जांच में यह भी सामने आया कि आदिला आर्थिक रूप से गुलफाम की मदद करती थीं और कथित तौर पर उसे एक थार कार भी उपहार में दी थी। पुलिस के अनुसार 29 जून को दिल्ली एयरपोर्ट से निकलने के बाद आदिला की मुलाकात गुलफाम से हुई। पूछताछ में आरोपी ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि दोनों के बीच विवाद हुआ, जिसके बाद उसने गोली मारकर आदिला की हत्या कर दी और शव को रुड़की के पास नहर में फेंक दिया। फिलहाल आरोपी एक अन्य मामले में जेल में बंद है। पुलिस अब अदालत से कस्टडी रिमांड लेकर हत्या में इस्तेमाल हथियार, थार कार और अन्य साक्ष्यों की बरामदगी की तैयारी कर रही है। साथ ही यह भी जांच की जा रही है कि इस वारदात में आरोपी अकेला था या उसके साथ और लोग भी शामिल थे। इस संबंध में एसपी सिटी रणविजय सिंह ने ब्रज दर्पण न्यूज को जानकारी दी। 8 जुलाई को एक गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी और उसमें जो अवेदिका थी, उनका ये कहना था कि उनकी बेटी हैदराबाद में आती जाती है, वहाँ पे काम करती है और वो उससे उनकी बात हुई थी पिछले महीने में, लेकिन उसके बाद उसका कोई अता पता नहीं है। उस पर तत्काल हम लोगों ने गुमशुदगी दर्ज की और उसकी जांच शुरू की। जांच के बीच में ही उन्होंने 17 तारीख को दोबारा एक एप्लीकेशन दी। उसमें उनका ये कहना था कि गांव देवापुर के 2 व्यक्ति, एक गुलफाम और दूसरा कुर्बान, ये 2 भाई हैं। इन लोगों ने उनकी डॉटर का किडनैपिंग किया है। उनको कहीं ना कहीं से कोई जानकारी मिली है। उसके बाद से उस एंगल से हम लोगों ने इस को जब जांच करना शुरू किया तो पता चला कि इसमें जो नामजद गुलफाम था वो रामपुर जेल में निरुद्ध है और उसने वहाँ पर 1 जुलाई को सरेंडर किया था। उसके बाद से इसकी गहराई से छानबीन की गई। उसके बाद जाकर के उससे वहाँ उसका बयान लिया गया। बयान में उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि उसने जो अवेदिका की बेटी थी उसको उसने 29 जून को, जब वो दिल्ली से आ रही थी, उसके बाद उनसे मिला और उसके बाद उसने उनकी हत्या कर दी है और हत्या करके कहीं डेड बॉडी को छिपा दिया है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे धारा तरमीम की और धारा तरमीम करने के बाद इसको हम लोगों ने तरमीम करने के बाद उसको यहाँ पे उसका जो रिमांड, यहाँ पे रिमांड स्वीकृत कराया गया स्थानीय न्यायालय में। और उसके बाद से अभी हम लोगों ने कल पीसीआर के लिए अप्लाई किया है और पीसीआर के बाद उसको जो पूरी घटनाक्रम है उसके बारे में और प्लस जो चीज़ें इस पूरे घटनाक्रम में प्रयोग हुई हैं उसके बाद उसको हम लोग रिकवर करेंगे। इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।